बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद नदीम। आपको लर्निंग मैथमेटिक्स विद मिस्टर खावर में खुश आमदीद कहता हूं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त वीडियोस मिलती रहें। तो आज मैथमेटिक्स क्लास 9th चैप्टर 1 रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। इसका पहला टॉपिक है रैशनल नंबर। A set of rational numbers defined as q is equal p by q where p and q belongs to integer and q is not equal to 0। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर का जो सिंबल होता है वो q होता है और p by q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जबकि p and q जो होते हैं सेट ऑफ इंटीजर के नंबर से बिलोंग करते हैं। p and q जो होते हैं सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं, जबकि सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू 100। फर्ज करें कि ये एक नंबर है 5/2, ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया है, तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे और 5 और 2 जो है इन सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो फाइनाइट नंबर्स होते हैं। जैसे फर्ज करें ये 4.25 या 3.6, इस तरह के नंबर्स को बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो ये भी इरेशनल नंबर्स हैं। सेकेंडली, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट नहीं होते, जो मतलब इनफाइनाइट होते हैं, और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स मतलब जो रिपीट भी हो रहे होते हैं। जैसे फर्ज करें 1.3333 अप टू 100, तो इस तरह के इन नंबर्स को भी इरेशनल नंबर कहा जाता है। A set of irrational numbers Q dash contains those elements। इसमें यह कहा गया कि irrational नंबर का जो एक सेट है ऐसे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है which cannot be written as quotient of integers, जो कि quotient of integers में नहीं लिखे जाते। जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है Q is equal to P by Q, तो वहाँ पे irrational numbers के लिए ये नहीं लिख सकते। तो इसकी एग्जाम्पल है, देखें, अगर हम कह देते हैं कि ये एक नंबर है 3.5689 प्लस अप टू 100, तो ये हमारे पास एक नंबर है, ये चूंकि डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं और वैल्यू रुक भी नहीं रही, तो इस तरह के नंबर को कह देते हैं इर्रेशनल। रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। मतलब जो रियल नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स का यूनियन होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑन अ नंबर लाइन। इसमें यह कहा गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 को नंबर लाइन पर जाहिर करें। तो इस तरह के नंबर को नंबर लाइन पर जाहिर करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल का यूज किया जाता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले पाइथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए, जो कि ये होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। एक तो ये है, ये आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। एक तो दूसरा, जो नंबर लाइन को ऊपर जाहिर करने के लिए आपको इस नंबर के करीब करीब देखना यह है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका कंप्लीट स्क्वायर बन रहा हो। देखिए, ये हमारे पास नंबर है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो इस नंबर के करीब करीब जो हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है वो है ये 2 का स्क्वायर 4। तो इसलिए जो नंबर लाइन जो ड्रा करेंगे वो हम 2 डिजिट तक इसको कंसीडर करेंगे। क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है ना 4 के करीब करीब है, 4 जो कि 2 का स्क्वायर है,
तो इसलिए ये लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पे। ये आप कोई भी क्वांटिटी ड्रा कर सकते हैं। तो मैंने इंच का यूज किया यहाँ पे, आप सेंटीमीटर का भी यूज कर सकते हैं या इंच का डबल भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 1 है और ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो चूंकि हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसको कह लें आप 0, तो इसके लेफ्ट साइड पे ये होगा -1, इसको कह लें आप 1, इसको कह लें 2, इसको कह लें 3, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। और ये क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 नंबर लाइन को ड्रा करना है और ये 2 का स्क्वायर 4 है, तो इसलिए 2 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे 2 के ऊपर, तो ये यहाँ पे हमारे पास जो 90 डिग्री का ये एंगल यहाँ पे बनेगा। तो इसकी सीध में जो ये लाइन ड्रा करें यहाँ पे, क्योंकि जब हम लाइन ड्रा करेंगे तो यूनिट 1 जो होगा उसके इक्वल लेंथ को कंसीडर करना है, जितनी ये लेंथ है। तो यूनिट 1 कंसीडर करें, ये यहाँ पे है ये। तो ये जो पॉइंट को आपने इसके साथ ज्वाइन कर देना है, तो ये आपके पास बन जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल। ये होगी राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसको ये ओ मतलब इसको कह लें आप ए, इसको कह लें बी, इसको कह लें सी। पाइथागोरस थ्योरम जो जैसे अभी अभी हमने पढ़ा है, ये हाइपोटेनियस है और ये क्या है एल्टीट्यूड और ये बेस है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो टोटल लेंथ है 2 है और ये 1 यूनिट है जितना ये है, तो 1 ये हो गया। तो अब देखें जरा पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक, जैसे ये 2 है ये हो गया बेस। थ्योरम का यूज करेंगे जो हमने लिखा हुआ है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल, जो हमारे पास बनेगा वो बेस स्क्वायर है प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर है ये। तो बेस जो हमारे पास है वो क्या है, यहां से यहां तक 2 है, 2 स्क्वायर और एल्टीट्यूड यूनिट 1 है, ये आपने हमेशा यूनिट 1 ही रखना है। तो 1 स्क्वायर, तो ये बन गया 4 + 1, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर है। तो देख लें ये बन रहा है 5 हाइपोटेनियस स्क्वायर। जब इसका आप स्क्वायर रूट लें तो क्या बनेगा, दोनों तो ये हाइपोटेनियस की लेंथ बन गई स्क्वायर रूट ऑफ 5। मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल लेंथ है ना, ये क्या है, हमारा जो नंबर है वो इसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो हमने फाइंड आउट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो अब जो क्या करना है, आपने कंपास को इसके इक्वल ओपन करना है और आर्क लगा देना है। ये कंपास को यहाँ पे रख के आपने इसके इक्वल ओपन कर देना है। जैसे ये देखें, चूंकि ये टोटल लेंथ है स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो इसको आपने ऐसे आर्क को आगे एक्सटेंड कर देना है यूं। तो जो हमारे पास ये जो यहां से लेकर ये जो लेंथ आ रही है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ रही है, ये वाली लेंथ यहां से लेकर यहां तक ये कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल। समझ आ गई? इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में यह कहा गया है कि रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑन अ नंबर लाइन, कि आपने स्क्वायर रूट ऑफ 5 को नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। जब आपने किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है तो वो नंबर के करीब करीब आपने एक कंप्लीट स्क्वायर देखना है। जैसा कि हमारे पास ये नंबर है 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर,
तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 के करीब करीब है 4। तो ये देखना है कि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो इसलिए आपने जो लाइन ड्रा करनी है 2 तक ड्रा करनी है और यहाँ पे 1 के इक्वल परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी, उससे पहले आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम देखेंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यूज को लिखा है। बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हमें ये पता था कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 बनेगा। तो इसलिए जितनी ये लेंथ है उतनी ही कंपास आपने ओपन करनी है और आगे लगा देनी है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से ये ए, इसको कह लें आप डी, तो ए डी जो लेंथ है ना वो आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व हो चुकी है। अब हम ये इसकी एग्जाम्पल नंबर 3 ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो एग्जाम्पल नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं, 0.5 इसके ऊपर बार है, सेकंड 0.93 इसके ऊपर बार है। तो ये रिकरिंग डेसिमल को शो कर रहा है क्योंकि ये रिपीट हो रही है वैल्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 पार्ट नंबर फर्स्ट, वैल्यूज हैं 0.5 बार। लेट y इज इक्वल 0.5 बार, इस वैल्यू को y के इक्वल कंसीडर किया। ये 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये 5 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इस वैल्यू को यूं लिखा जा सकता है 0.5 5 5 5 अप टू सो ऑन, मतलब ये अनलिमिटेड वैल्यू है, ये चलती जा रही है। तो ये 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसलिए इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर बिलफर्ज ये 0.55 लिखा होता तो फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करना था। अगर 0.5 चूंकि ये लिखा हुआ है तो इसलिए इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 on both sides, तो ये लिखे 10y इज इक्वल 0.5 5 5 5 अप टू सो मल्टीप्लाई 10, तो ये बनेगा 10y इज इक्वल, तो ये देखें ना, अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो जैसे 5.25 सपोज ये एक वैल्यू है, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ जितनी जीरो होती है ना पॉइंट को उतना राइट साइड शिफ्ट कर लेते हैं। तो 1 के साथ कितनी जीरो है, 1, तो इसलिए पॉइंट यहाँ पे एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये आंसर बनेगा 52.5। तो अगर ये ना समझाए तो इसको मल्टीप्लाई भी कर दें क्योंकि ये अनलिमिटेड वैल्यू है। तो इसलिए ये ट्रिक बताया ताकि आपको ये सॉल्व करने में आसानी हो। तो जब हम ये 10 को इन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग तो ये वैल्यू बन जाएगी 5.555 अप टू सो। 10y इज इक्वल, इस वैल्यू को ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 प्लस 0.555
5 अप टू सो ऑन। ये यहाँ पे 3 5 लिखे हैं, यहाँ पे 4 टाइम्स 5 लिखा है, तो ये सेम वैल्यू, क्योंकि ये अनलिमिटेड है तो यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं। अब देखने में ये आएगा ना कि यहाँ पे 3 5 लिखे हुए हैं, यहाँ पे 4 5 लिखे हुए हैं, तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम वैल्यूज है। तो ये लिखें 10y इज इक्वल 5 प्लस 0.555, ये वैल्यू है y के इक्वल, तो यहाँ पे y लिख लें। तो ये प्लस y इधर आकर माइनस हो जाएगा, 10y माइनस y इज इक्वल टू 5 यू 9y इज इक्वल टू 5, y के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, देन y विल बी इक्वल टू 5/9। तो ये इसका आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 4, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। तो इसमें यह कहा गया है कि 2 और 3 जो दो रैशनल नंबर है, इनके दरमियान में 2 रैशनल नंबर्स लिखें। तो कोई भी नंबर्स तो दिए गए, उनका दरमियान वाला नंबर फाइंड आउट करना हो तो एवरेज निकालते हैं। देखें, जैसे फर्ज करें कि ये 4 and 6 है, तो इनका दरमियान का नंबर क्या होगा? 5। तो निकालना कैसे है? इन दोनों को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है? 2, मतलब 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 + 6 10, तो 10/2 क्या होगा? 5। तो देखिए ना, 4 और 6 है, इसके दरमियान में क्या नंबर आ गया? 5। इसी तरह से ये करना है, तो इनकी एवरेज निकालेंगे। 2 + 3 कितनी क्वांटिटीज है? 2, तो 2 के साथ डिवाइड कर लें, तो ये बन जाएगा 5/2। तो एक नंबर तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। तो कहा यह गया है कि 2 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करें। एक नंबर ये है 2 और 3, तो अदर जो नंबर होगा वो कोई से 2, टोटल नंबर्स कितने हैं? 2, 5/2 and 3। तो 2 और 3 के दरमियान में कहा गया था, तो एक नंबर फाइंड आउट कर लिया। अब जो अदर नंबर फाइंड आउट करना है, इन दोनों की एवरेज ले लें या इन दोनों की एवरेज ले लें। तो वैसे तो इन नंबर्स के दरमियान में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, तो ऐसा करते हैं, इन दोनों की एवरेज लेते हैं। तो ये हो गया 5/2 + 3, कितनी क्वांटिटीज है? 2, इसलिए इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये लिखें 1/2, इसको बाहर लिख लें, ब्रैकेट में क्लोज कर लें, 5/2 + 3। ये इन वैल्यूज को यूं भी लिखा जा सकता है। अब इसका लें एलसीएम, 1/2, तो ये 2 इसका एलसीएम आ गया, तो ये बनेगा 5 और ये हो जाएगा 6। तो जो इसका जो जवाब आएगा वो होगा 5 + 6 11, 2 × 2 4, 11/4। Hence, required 2 rational numbers between 2 and 3. पहला नंबर क्या था? 5/2 and 11/4। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं।
डेफिनेशन भी याद की है और एग्जाम्पल भी सॉल्व की है। तो इसलिए ये क्वेश्चन 1 स्टार्ट करेंगे और इसके सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर भी नंबर को जाहिर करने के लिए जो इसका मेथड है वो सीख चुके हैं। तो क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन 2 को सॉल्व किया जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है express the following as rational number p by q where p and q are integers। तो ये एग्जाम्पल भी सॉल्व की जा चुकी है इससे रिलेटेड। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये हमने एग्जाम्पल और डेफिनेशन इनकी की हुई हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। इसके बाद होंगे वो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो वो पहले प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन 4, 5, 6 वो सॉल्व किए जाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। तो इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि इर्रेशनल नंबर कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। तो डेफिनेशन याद की हुई है आपने, उसके अकॉर्डिंग पार्ट 1 चेक करते हैं क्वेश्चन 1 का। तो वैल्यूज हैं 2.353535। चूंकि ये वैल्यूज जो टर्मिनेटिंग वैल्यूज हैं, तो टर्मिनेटिंग जो वैल्यूज होती हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाती हैं। तो ये रैशनल नंबर है। .6 इसके ऊपर बार लगा है, बार का मतलब है ये वैल्यू रिपीट हो रही है। तो जो वैल्यूज रिपीट हो रही होती हैं डेसिमल नंबर्स जो होते हैं रिपीटेड वैल्यूज के साथ वो भी रैशनल नंबर्स की वैल्यूज होती हैं, इनको भी रैशनल नंबर बोलेंगे। इसके बाद पार्ट नंबर 3 2.23606 अप टू सो ऑन। चूंकि ये वैल्यू चलती जा रही है और डिफरेंट नंबर्स के साथ है तो इसलिए ये इर्रेशनल नंबर। प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन हो तो वो भी इर्रेशनल नंबर है। पार्ट नंबर 5 ई की वैल्यू लिखनी है। ई एक आइलर्स नंबर है तो इसकी वैल्यू होती है 2.7182 अप टू सो ऑन। चूंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं तो ये इर्रेशनल नंबर होगा। पाई की जो वैल्यूज होती हैं 3.141529653 अप टू सो ऑन। चूंकि ये वैल्यूज भी डिफरेंट नंबर के साथ चल रही है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है तो इसलिए पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। फाइव प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्राइम नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट का साइन है तो वो इर्रेशनल नंबर है और रैशनल प्लस इर्रेशनल होता है तो इसलिए ये भी इर्रेशनल नंबर होगा। प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है तो इर्रेशनल है, तो ये भी इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल नंबर होगा। (15/4) तो चूंकि ये फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं इनको डिवाइड करके देख लें। 4 का टेबल पढ़े 15 के करीब 3 4 टाइम्स 12 3 बचेगा, पॉइंट लगाए और ये 0
पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा जैसे ही 0 नीचे आएगी। 7 4 टाइम्स 28, 2 बचेगा, फिर 0 लगाएं और ये हो गया 5 4 टाइम्स 20, 3.75। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ये, तो इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर होगा। इन वैल्यूज को सॉल्व करें। आपने एक फार्मूला याद किया हुआ है, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यही फार्मूला इन वैल्यूज के ऊपर अप्लाई करें। 2 माइनस स्केयर रूट ऑफ 2, 2 प्लस स्केयर रूट ऑफ 2। तो a की जगह पे 2 है, b की जगह पे स्केयर रूट ऑफ 2 है, तो यहाँ पे लिखें 2 स्केयर माइनस स्केयर रूट ऑफ 2, इन वैल्यू के ऊपर भी स्केयर है, तो ये बन जाएगा 4 स्केयर स्केयर रूट के साथ कट आउट हो जाएगा -2, तो इसका आंसर आ गया 2। 2 एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो क्वेश्चन 2 का ये फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब इस नंबर को नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है, तो पहले आप लाइन ड्रा करेंगे। ये कोई भी लेंथ की लाइन ड्रा कर सकते हैं। सेम इंटरवल कंसीडर करें। ये कह लें 0, ये कह लें 1 और ये कह लें 2। चूंकि 2 स्क्वायर रूट के साथ है, इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है, तो ये देखना है कि एक ऐसा सेम नंबर का जो टेबल पढ़ा जाए जो इसके करीब करीब आए। तो ये पहले एग्जाम्पल में बताया गया था कि जो है टेबल पढ़े, जैसे 1 का स्केयर 1 के साथ, 2 का स्केयर 2 के साथ। 1 का स्केयर होगा 1, 2 स्केयर होगा 4, तो ये वैल्यू 2 स्केयर 4 जो इसके साथ इससे बढ़ जाएगी वैल्यू, इसलिए 1 को यूज करेंगे। 1 का स्केयर 1, तो ये वैल्यू को यूज करें, तो ये आपके पास 1 यहां तक है, तो यहां पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। डी की मदद से बना लें। ये देखें यहां पे ये इसको इसके साथ ज्वाइन करें, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। जितनी लेंथ ये है उतनी इधर लिखेंगे, तो ये कंपास का यूज करें यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक। ये इसके इसके साथ ज्वाइन करें, ये आर्क लगाई हमने। अब इन दोनों को, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। ये भी यूनिट 1 है, ये भी यूनिट 1 है, तो ये बेस है, ये एल्टीट्यूड है यानी कि परपेंडिकुलर है, और ये 90 डिग्री का एंगल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ओ इसको कह लें बी, इसको कह लें सी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस स्केयर प्लस एल्टीट्यूड स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्केयर। मतलब यहाँ पे है आपके पास ओ सी स्केयर इज इक्वल ओ बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। ओ सी स्केयर फाइंड आउट करना है,
ओ बी स्केयर मतलब 1 है, 1 का स्केयर करें। बी सी भी 1 है, 1 का स्केयर करें। तो ये ओ सी स्केयर जो होगा 1 का स्केयर 1 प्लस 1, तो ये बन जाएगा ओ सी स्केयर के साथ बनेगा 2। अगर इसका स्केयर रूट लिया जाए तो ओ सी की वैल्यू बनेगी स्केयर रूट ऑफ 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्केयर रूट ऑफ 2 के इक्वल है। तो यही नंबर फाइंड आउट करना था। अब इसके इक्वल लेंथ मेजर करें। ये यहाँ पे देखें, ये कंपास को आपने इसके इक्वल ओपन करना है, जैसे ये, तो उतनी ही कंपास आपने ये आर्क लगा देनी है यूं। तो आपने इसको एक नाम दे देना है डी पॉइंट। अब ओ से लेकर डी जो है ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। यही इसमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 2 है उसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको भी नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना पार्ट नंबर 2 ये हाफ हो चुका है यहाँ पे। तो आगे इससे मज़ीद इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, तो जब इतना सॉल्व कर लें तो सी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये यहाँ पे देखें, ये 90 है, ये पॉइंट है। तो लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे। ये तो जितनी लेंथ ये है उतनी यहाँ पे करेंगे, फिर इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये यूनिट 1 है, ओ सी ये डी है, ये बी, यहाँ पे कह लें ई। तो ये ओ सी ई एक अदर राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो ये जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसके इक्वल है जब इस राइट एंगल ट्राइंगल को पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक सॉल्व करेंगे। तो फिर आपने क्या करना है, ओ पे कंपास रखनी है और इसके इक्वल ओपन कर लेनी है। इतनी आर्क लगानी है आपने। ये तो इसको आप पॉइंट एफ कह लें। तो जो ओ से लेकर एफ तक जो लेंथ है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, वैल्यू है 4 होल 1/3। तो इस नंबर को भी नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। तो आपने क्या करना है, स्केल की मदद से लाइन ड्रा करनी है। तो ये आपने ये निशान लगा देने हैं 1 सेंटीमीटर। ये हो गया 2, ये 3, ये 4, 5, ये 6, ये 7, 8। तो आप यहाँ पे तो ये सेंटीमीटर है, तो आप इंच वाला स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, फर्ज करें कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 और ये
5। तो ये लेफ्ट साइड पे होगा -1, ये होगा -2। तो ये लिखा हुआ है 4 होल 1/3, मतलब 4 कंप्लीटेड है और अगला जो इंटरवल है वो 3 पार्ट में से 1 पार्ट आपने सिलेक्ट करने हैं। तो इसके 3 पार्ट्स में तकरीबन फर्ज करें कि ये 3 पार्ट्स हैं 1 2 3, तो एक पार्ट आपने सिलेक्ट करना है। तो वो ये होगा फर्स्ट पार्ट, ये जो है आपके पास नंबर है 4 होल 1/3। इसको अगर कहा हो गया हो O और इसको कह दें B, तो जो O से लेकर B एक लेंथ है वो है 4 होल 1/3। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 4, वैल्यूज हैं -2 होल 1/7। ये नंबर को भी नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है इसलिए 0 से लेफ्ट साइड ये नंबर को शो करेंगे। तो ये लाइन ड्रा करें ऐसे, ये फर्ज कर लें 0 है, ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है। 0 -1 -2 -3। तो -2 ये हो गया, आगे है 1/7। इससे जो अगला इंटरवल होगा उसके आपने 7 पार्ट्स करने हैं, तो और एक पार्ट को आपने सिलेक्ट करना है। फर्ज करें कि ये 1 है, 2 3 4 5 और ये 6 7 है। इक्वल पार्ट्स आपने ड्रा करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स हो गए और आपने एक पार्ट सेलेक्ट करना है ये। तो ये जो पॉइंट होगा ये -2 होल 1/7 के इक्वल है। मतलब जो आपकी जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो लाइन है ये है -2 होल 1/7। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 5, 5/8। ये वैल्यू को भी नंबर लाइन पर जाहिर करना है। चूंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है और लेस देन 1 है तो इसलिए ये जो इंटरवल होगा 0 to 1 होगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो आपने क्या करना है, ये लाइन ड्रा करनी है, यूं लाइन ड्रा कर लें। ये कंसीडर कर लें आपका पास 0 है, ये हो गया 1 और ये -1 हो गया। -1 0, ये हो गया 1। तो चूंकि 5/8 है, ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरवल है 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रहा है। तो 0 और 1 जो है ना उनके दरमियान जो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 8 पार्ट्स आपने बनाने हैं और 5th जो पार्ट है वो आपने सिलेक्ट करना है। देखें, फर्ज करें कि ये एक इंटरवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, टोटल 8 पार्ट्स हो गए। काउंटिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने जो पार्ट नंबर 5th है वहां पे लाइन ड्रा कर देनी है 1 2 3 4 5। तो ये है आपका पॉइंट
5/8 ये रिक्वायर्ड पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6 वैल्यूज है 2 होल 3/4। इस नंबर को भी नंबर लाइन पर जाहिर करना है। चूंकि ये 2 पॉजिटिव है तो इसलिए इसके जो पॉइंट्स होंगे 0 से राइट साइड पे होंगे। तो आप ये लाइन ड्रा करें। फर्ज कर लें ये 0 है और ये -1 है और ये -0 के आगे 1 हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड कर लें आप। ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो आपने 2 होल 3/4 को नंबर लाइन पर जाहिर करना है। 2 होल का मतलब है 2 कंप्लीटेड है। आगे जो इंटरवल है 2 से लेकर 3 तक उसके 4 पार्ट्स आपने बनाने हैं और उनमें से 3 पार्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है। ये देखें आपने 4 पार्ट्स बनाने हैं। तो ये हो गया 2 पार्ट्स हो गए और ये कितने हो गए 3, 1 2 3 और ये हो गए 4 पार्ट्स इक्वल। तो आपने कितना करना है सेलेक्ट 3 पार्ट्स। थर्ड पार्ट होगा जो 1 2 3 ये वाला। तो ये हो गया 2 होल 3/4 मतलब ये 0 से लेकर ये जो लाइन है यहां तक ये है 2 होल 3/4। क्वेश्चन नंबर 3 express the following as a rational number p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। इस तरह की एग्जाम्पल भी सॉल्व की गई है। तो ये जो रैशनल नंबर ये दिया गया है इसको p by q की फॉर्म में जाहिर करना है। जैसे एग्जाम्पल सॉल्व की हुई थी उसी तरह से इसी को सॉल्व करेंगे। लेट इसको किसी अल्फाबेट के इक्वल कंसीडर कर लें। तो आप ऐसा करेंगे इसको आप y के इक्वल कंसीडर करें 0.4 बार। इट कैन बी रिटन एज 0.4444 अप टू सो ऑन। बार का मतलब ही यही होता है कि ये वैल्यू रिपीट हो रही है। चूंकि ये वैल्यू 1 डेसिमल प्लेसेस है मतलब ये पॉइंट के राइट साइड 1 डिजिट है तो इसलिए इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई y इज इक्वल 10 मल्टीप्लाई इंटू 0.4444 अप टू सो ऑन। तो ये बन जाएगा 10y इज इक्वल तो ये वैल्यू बनेगी 4.4444 अप टू सो ऑन। इस वैल्यू को यूं भी लिखा जा सकता है 10y इज इक्वल 4 प्लस 0.4444 अप टू सो ऑन। तो ये जो वैल्यू है ये y के इक्वल है, यहाँ पे y लिखें 10y इज इक्वल 4 प्लस y
तो ये बन जाएगा 10y माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो 10y में से एक y निकाल लिया तो बाकी क्या वैल्यू होगी 9y इज इक्वल टू 4 implies that y will be equal to 4/9। तो ये नंबर हो गया रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में। यही इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट 0.37 बार। तो ये वैल्यू भी p बाई क्यू फॉर्म में लिखनी है। जैसे पार्ट 1 किया है उसी तरह से ये पार्ट 2 सोल्व करेंगे। y इज इक्वल 0.37 बार। ये वैल्यू को भी उसी तरह लिखें, क्योंकि ये 37 के ऊपर बार है तो इसका मतलब ये है कि 37 वैल्यू रिपीट हो रही है। तो ये यूं लिखी जा सकती है, up to so on, multiplying by 100 on both sides। ये 100 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई किया कि पॉइंट के राइट साइड पे 2 डिजिट्स हैं। जैसे पार्ट 1 में पॉइंट के राइट साइड पे 1 डिजिट था, इसलिए 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो ये बन जाएगी वैल्यू 100 मल्टीप्लाई y इज इक्वल 100 मल्टीप्लाई इंटू 0.37 अप टू सो ऑन। तो ये वैल्यू बनेगी 100y इज इक्वल 0.37 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए ये वैल्यू बनेगी 37 अप टू सो ऑन। तो इस वैल्यू को यूं भी लिखा जा सकता है 100y इज इक्वल 37 प्लस 0.37 up to so on। Hundred y will be equal to 37 प्लस y, क्योंकि ये जो वैल्यू सारी है ये y के इक्वल है तो यही वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। तो ये y इधर आकर माइनस हो जाएगा। 100y माइनस y is equal to 37 implies that 99y is equal 37। तो यहाँ से जो y की वैल्यू बनेगी वो होगी 37/99। यही रिक्वायर्ड नंबर था जो जाहिर करना था। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो वैल्यू है 0.21। जैसे क्वेश्चन 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है उसी तरह से ये थर्ड पार्ट है। तो इसको भी कंसीडर करेंगे y के इक्वल 0.21 बार, देन y इज इक्वल 0.212121, क्योंकि ये रिकरिंग वैल्यू है इसलिए ये 21 लिखते जाएंगे। तो बार जो होता है पहले भी बताया था, दोबारा इसको रिवाइज किया जा रहा है। बार का मतलब होता है ये वैल्यू रिपीट हो रही है। चूंकि पॉइंट के राइट साइड पे 2 डिजिट्स हैं इसलिए 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
100 multiply y is equal 100 multiply 0.21 up to so on. हंड्रेड वाई इज इक्वल, ये वैल्यू बन जाएगी 21 up to so on. It can be written as also 100y is equal 21 plus 0.21 up to so on. ये जो वैल्यू है ये y के इक्वल है, तो यहाँ पे y लिखें. 100y is equal 21 plus y implies that 100y minus y is equal to 21. तो ये बन जाएगा 99 y is equal to 21. Then y will be equal to 21 by 99. इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो 3 के टेबल पे इसकी कटिंग हो रही है. 7 3 टाइम्स 21 और 33. ये इसका रिक्वायर्ड नंबर है जो कि P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है.